नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम आपको बता दें कि यह स्त्री बहुत दिनों से बहुत सारे भगवान का पूजा पाठ भी कर रही है और यह आपको अपना बनाकर ही दम लेगी। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझना है कि इस कन्या से, इस स्त्री से आपको घबराना नहीं है। यह आपके लिए सौभाग्यशाली होने वाली है। कई बार यह स्त्री आपके सामने भी आई है लेकिन आपको कुछ नहीं कह पाई है, शर्मा कर वापस चली गई है और यह आपको अपना बनाने के लिए हर समय भगवान का पूजा पाठ करते रहती है और यह आपको अपना बनाकर ही दम लेगी। और जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी, चाहे वह आपकी दुल्हन बनकर आए या आपकी प्रेमिका बनकर आए, मित्र बनकर आए, आप रंग से राजा बन जाएंगे। यह स्त्री कौन है, कहां पर इसका घर है, क्या नाम है, क्या पता है, मैं सब कुछ आपको आज इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। कैसे इससे आपका मुलाकात होगा, कैसे इसके आप करीब आएंगे और कैसे यह स्त्री आपके जीवन में आएगी, मैं सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा क्योंकि यह कन्या आपके लिए सौभाग्यशाली होने वाली है। आपके जीवन को यह धन्य कर देगी। आप जिस चीज के लिए लंबे समय से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपके पास धन दौलत शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको इस कन्या को अपना बनाना है। यह स्त्री आपको अपना बनाना के लिए बहुत मेहनत कर रही है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। अगले 24 घंटे के अंदर माता लक्ष्मी आपको कोई ना कोई बड़ी खुशी अवश्य देगी। दोस्तों, इस समय लग्न समय से यह स्त्री आपका नाम का माला जप रही है और आपको अपना बनाने के लिए पूजा पाठ कर रही है। यह आपके जीवन में आएगी ही आएगी, आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। यह 16 सोमवारी व्रत भी आपके लिए कर चुकी है। हालांकि यह कन्या जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा। आप इस समय अधूरे हैं और जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी, आप परिपूर्ण हो जाएंगे और आपका भाग्य चमकने लगेगा। जो भी आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामनाएं थी वह भी पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए आप जो भी कुछ चाह रहे थे, जिसके आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन का बड़ा सा बड़ा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यह कन्या हर कदम पर आपके साथ रहेगी। यह कन्या आपके जीवन में दस्तक देगी, चाहे वह दुल्हन बनकर आए या फिर प्रेमिका बनकर आए या फिर आपका मित्र बनकर आए, आपके पास आएगी ही और आपको लाना ही पड़ेगा। और यह बहुत ही सौभाग्यशाली होने वाली है। यह कन्या आपके जीवन में आते ही आपका जिसके साथ भी रिश्ता खराब हो गया था, कोई मित्र था, कोई रिश्तेदार था जिससे आपका मन मुताबिल रहा था, वह भी आपके करीब आने लगेंगे। साथ ही साथ आपका जो भी कार्य था, लंबे समय से जो अटका हुआ था, वह कार्य भी आपका परिपूर्ण होने लगेगा। आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही हैं। मैं जानता हूँ इस समय आप पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ आप इस समय जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। कई बार
आपके सामने कुछ दिखाई देता है कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। आपको यह भी समझ में नहीं आता है। कई बार आप अपने जीवन से परेशान भी होते हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रहे। अब आपका भाग्य बदलने वाला है। जो भी आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं है, बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाओं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आपका जो भी रोजगार कारोबार व्याप था, उसमें भी कई तरह की अड़चन और दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे। आपका भाग्य प्रबल होने वाला है। लक्ष्मी का स्वरूप बनकर यह कन्या आपके जीवन में दस्तक देने वाली है और आपके भाग्य और किस्मत कोड़ों चमकाने वाली है। लेकिन आपको कुछ एक दो बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। एक दो गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा जीवन भर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आपके पास धन दौलत की वृद्धि हो जाएगी। अपार धन दौलत भी आपके पास रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप एक दो गलतियां कर देंगे तो आपके पास धन रहने के पश्चात भी आप परेशान ही रहेंगे और कई तरह के रोग और बीमारी से भी आप ग्रसित हो सकते हैं और आपके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आएंगे। इसलिए आप जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, उस गलती को आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी और साथ ही साथ एक दो सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। वह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएंगे। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी रोग बीमारी कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके सभी प्रकार के शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। सारे दुश्मन आपके नष्ट हो जाएंगे और आप इस समय इतना शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप बड़े से बड़े युद्ध में भी विजय प्राप्त करके आएंगे। आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेगी। यह कन्या आपके जीवन में आएगी और आपको लाखों करोड़ों के मालिक बना देगी। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि इस कन्या का नाम क्या होगा और कहां पर इसका मुलाकात आपसे होगा। उससे पहले आपको बता दें कि इस कन्या के आने से आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होंगे। दोस्तों, आपके जीवन में इस कन्या के प्रवेश से आपके जीवन में आप बहुत ही तरक्की करते जाएंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। पूरा दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन यह स्त्री आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। यह आपकी आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं देगी और आपके हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेगी। यह कन्या आपके लिए यमराज से भी लड़ सकती है। आपके लिए काफी सौभाग्यशाली भी होने वाली है। आपके सारे अधूरे कार्य भी पूरे हो जाएंगे। आपके जीवन काल में इस समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है कि यह कार्य मैं कल या परसों से शुरुआत कर दूंगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं आपको कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है। वह कार्य भी आपके संपन्न हो जाएंगे। आपकी वाणी में इतना मिठास हो जाएगा कि किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं और आप जो भी कार्य के लिए कहें वह आपके कार्य का सम्मान करेंगे और आपके समर्थक भी बनेंगे। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे तो यह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आप खुद का एक नया मकान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन काल में कई तरह से आपके पास धन अपने आप ही खींचा चला आएगा। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने लगेगा। जो भी रोजगार कारोबार व्यापार से आपको अच्छा खासा लाभ नहीं हो रहा था, धन हानि हो रहा था, उसमें आप दिन दनी रात
चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। उससे आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यह कन्या कौन है जो आपके जीवन काल में आने वाली है, इसका क्या नाम है और यह आपको कहां पर मिलेगी। दोस्तों सबसे पहली बात, इस समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस समय जैसे ही आपके जीवन में यह कन्या आएगी, इनको कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोलना है कि यह आपसे रुष्ट हो जाए। अगर यह आपसे रुष्ट होकर चली जाएगी तो आपका भाग्य, आपका किस्मत आपसे रूठ कर चली जाएगी। कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप जितने भी तरह के रोजगार शुरू करेंगे वह भी नहीं चलेंगे, आप को धन हानि ही होगी। यह स्त्री आपके घर से बाहर जाएगी तो आपकी जान के ऊपर भी खतरा रहेगा। आपके पास आया हुआ धन भी वापस चला जाएगा। भाग्यशाली कन्या आपके जीवन में आए। अगर यह चाहते हैं तो कोई भी महिला से बदतमीजी ना करें, उनको अपशब्द ना बोले। दोस्तों आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे या फिर कोई रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे या फिर कहीं दोस्त के यहाँ जाएंगे, वहां पर किसी कन्या को देखकर अगर आप आकर्ष होंगे और उसके प्रेम में आप पढ़ेंगे, दोस्तों आपको उस कन्या की पहचान कैसे होगी। आप उससे आकर्षित होंगे और वह कन्या आपको पहली बार सफेद कपड़े या फिर लाल कपड़े में नजर आएगी। आप समझ जाएं कि यह भाग्यशाली कन्या है जो आपके भाग्य को चमका देगी और उसको देखते ही आपकी आंखों में चमक बढ़ जाएगी। आपके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी और वह कन्या भी आपको देख लेगी तो उसके चेहरे में भी अपने आप मुस्कुराहट और उसकी आंखों में अपने आप चमक पड़ जाएगी। आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आपको पहले उनसे मित्रता करनी है, उसके बाद अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना है, उसके बाद अपने वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव रखने हैं। जैसे ही वह कन्या आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में अपने आप बदलाव देखने को मिलने लगेगा, जिससे आप बहुत ही भाग्यशाली होने वाले हैं। यह कन्या आपके जीवन में आएगी और आपका भाग्य चमका देगी। यह चमत्कारिक लाभ आपको आपके जीवन में यह कन्या दिलाने वाली है। अब उस कन्या का नाम का पहला अक्षर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उस कन्या का पहला अक्षर होगा RGSPI या D। अंग्रेजी का पहला अक्षर हो सकता है R, हो सकता है D, हो सकता है P, हो सकता है और I हो सकता है। दोस्तों जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में इस भाग्यशाली कन्या को लाने का प्रयास कीजिए। वह आपके जीवन में जैसे ही आएगी आपका किस्मत चमक जाएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप इसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इससे अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाया है, या यूं कहें कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रखता है। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि वह पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है। आपने शायद उसे पहचाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे।
और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जान लें अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उस माह उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको वह माह उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखें। माता आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, वैसे तो हमारी जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है। लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है, यह पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उस रिश्ते की बात ही क्या है। उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और छद्म रहे जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़ी ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है, या यूँ कहें कि अपनी बर्बादी को खुद ही भी आमंत्रित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बनी रही है वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत बताएंगे जिनसे आप बड़ी ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है, और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार, यह बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक चिढ़ होने लगती है, क्रोध आने लगता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें, जितना हो सके उतना कम से कम क्रोध का करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाले हैं।
और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनर से या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। जी दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा और आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आपको अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा, लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ ही करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, यानी आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें। अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना नाशिक है, या यूँ कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक कला पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की, और चाहें तो दुर्गा माँ की पूजा करें, जिसकी भी पूजा पाठ ने आपको अपने माथे पर लाल टीका अवश्य लगाना है। यह राहुल को शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहने और पीला प्रसाद चढ़ाएं और महिला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह कामना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है।
यूँ कहें कि राहुल को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां रखनी है कि अपने गुरु का भूलकर भी अपमान न करे, महिलाओं का अपमान न करे, माता पिता का पूर्ण सम्मान करे। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूँ कहें कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है? और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी न किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपके दिल में उसके लिए विशेष स्थान है। इस वजह से वह इंसान जब भी आपके पास आता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी संकेत है कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथ ही है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, दैवीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वे सांकेतिक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही समझें कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है, तो वे स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, बुलाते नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम शुरू हो जाती है कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सांकेतिक संवाद की व्यवस्था है, तो जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यवहार को करते हैं तो वही सांकेतिक होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के रिश्ते नाते जो हमारे आसपास हैं, वे भी सांकेतिक होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं की जानकारी से आपको लाभ ले पाएंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ साथ आजकल वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके राशिवालों, क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत में बड़ा परिवर्तन आने वाला है? आपके लिए आज का दिन कुछ खास लेकर आया है। जहां एक तरफ आपकी किस्मत फूलों की तरह खिलने वाली है, वहीं आपके दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत परिवर्तन के लिए? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों परमात्मा ने आपके लिए एक शुभ संदेश भेजा है और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या वाकई में आपके सितारे बुलंद होने वाले हैं? क्या आपकी समस्याएं सुलझने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके दुश्मनों को आप के सामने झुकना पड़ेगा? हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि आप इस दौरान अपने जीवन में अधिकतम सफलता प्राप्त कर सके। क्या आपको अपनी आदतों में कोई बदलाव करने की जरूरत है या फिर कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान की आवश्यकता है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वे है सब कुछ बताएंगे जो आपको इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए जानना जरूरी है। आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आज हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे जिससे आप अपनी किस्मत को और भी चमकदार बना सके। जिन चीजों की आपको अब तक प्रतीक्षा थी, वे सभी अब आपकी पहुंच में होंगी। क्या यह सच में संभव है? हाँ, यह संभव है और हम आपको बताएंगे कैसे, आपको कौन से संकेत और परिस्थितियाँ इस बदलाव की ओर इशारा कर रही है और कैसे आप इन्हें पहचान कर सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। हम
यह भी चर्चा करेंगे कि आपके आसपास के लोगों का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है और कैसे वे आपकी सफलता में योगदान दे सकते हैं। अपने शुभचिंतकों को पहचाना और दुश्मनों से सावधान रहना आपके लिए क्यों जरूरी है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी प्रगति से कैसे प्रभावित होंगे और अब इस स्थिति का कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप इस राशि के हैं और अपने जीवन में आने वाले इस बड़े बदलाव को समझना और उसका स्वागत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ आपको वो सभी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए न केवल उपयोगी होगी बल्कि जीवन बदल देने वाली भी साबित हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियाँ लाते रहेंगे। और हाँ, आप सभी जय श्री महाकाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक ही लाइक आपको महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपनी नौकरी के स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। जल्दी ही आपको नई नौकरी या नए कार्यालय में भूमिका मिल सकती है। आपकी बुद्धि और तार्किकता आज असुरक्षित प्रवृत्ति से प्रभावित हो सकती है। हमेशा की तरह बहाव के विरोध में जाने के बजाय उसके साथ चलें। अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जबकि अभिमान से कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनाएं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो। आज संक्रमण का खतरा बना रहेगा, इसलिए खुद को एलर्जी उत्पन्न करने वाली चीजों से बचाएं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन में अधिक दामिनी शामिल करें और खूब पानी पिएं। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। आज आपके इन गुणों की सराहना की जाएगी और उन्हें पुरस्कार भी मिलेगा। परिवार और रोमांस। आज के दिन परिवार में किसी बात को लेकर कलह हो सकती है, ऐसे में खुद पर काबू रखें। रोमांस के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और इसे जितना हो सके उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। आज अपने लिए वक्त निकालकर अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी और प्यार से भरा रहेगा। व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टिकोण। कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज सुनी जाएगी। आपकी संप्रेषण क्षमता प्रभावशाली साबित होगी। जीवन साथी का बढ़ता अब आपके पेशेवर रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है। घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको शायद बना सकता है। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे। बाद जरूरत से ज्यादा वक्त न खर्च करें। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए जाना की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी।
ध्यान रखने योग्य बातें। आज खाली वक्त तरह सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे और पारिवारिक समस्याओं को साझा करेंगे। बच्चों के साथ घर में खुश और सुकून के माहौल को महसूस करेंगे। इस एक दूसरे के साथ व्यवहार में ज्यादा खुलापन और आजादी मिलेगी। सावधानियां और विशेष दिन। आज का दिन खास है, इसलिए खुद पर ध्यान दें और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। जीवन साथी की खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर परिसर है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। आज के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आज कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपके सभी संदेह हमें जाएंगे। एक दूसरे के प्रति आपका सजा और गहरा प्यार तथा समर्पण सबके सामने आ पाएगा। अपने पार्टनर की तारीफ करना न भूलें। अपने अंतरतम की भावनाओं को रोमांटिक तरीके से दिखाने का यह बहुत अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में बदलाव। कुछ बड़ी चीजें आपके कार्यक्षेत्र में आपका इंतजार कर रही हैं। आपको कुछ समय से अपने कार्य के प्रति प्रेरणा नहीं मिल रही थी, यह आज पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आपको उच्च वेतन और अधिक भत्तों के साथ एक नई नौकरी मिल सकती है जो आपकी सोच से पहले थी। हालांकि इस नौकरी के लिए आपका स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए इस निर्णय पर विवेकपूर्ण विचार करें और परिवार के अन्य सदस्यों की राय को भी शामिल करें। सेहत का ध्यान। आज अपनी सेहत का ध्यान रखना न भूलें। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका हो सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से न फायदा न नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश करना ही ठीक रहेगा। हनुमान जी को खुश करने के उपाय। हनुमान जी को परेशान करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। हनुमान जी को गुड़ और चने चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को प्रसन्न करता है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुड़ और चने खाने से खून की कमी भी दूर होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। वित्तीय स्थिति। वित्तीय दृष्टि से आज का दिन फायदा न नुकसान वाला रहेगा। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश न करना ही ठीक रहेगा। आज स्थिति आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी एक से अधिक तकलीफ हो सकती है। रिश्तों में तालमेल। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह आपके लिए खुशी और शांति का समय हो सकता है। अगर यह रिश्ता आपकी भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे समाप्त करने अपने भीतर की आवाज को सुनने आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अप्रत्याशित अवसर पर। आज आपके कार्यक्षेत्र में एक अप्रत्याशित अवसर आ सकता है, उसे पकड़ने में संकोच न करें। अत्यधिक विलंब इस अवसर को भवन आ सकता है और आम धन रूपी अवसर खो सकते हैं। यह समय जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। स्वास्थ्य और ऊर्जा। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप लंबे समय से करना चाह रहे थे। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप अपने प्यार को खेलता हुआ देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ। आपके कार्यक्षेत्र में उच्च वेतन और पदोन्नति की संभावना है। आज का दिन नई शुरुआत के लिए सही है। आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर में जीवन बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा। हनुमान जी को खुश करने के विशेष उपाय। हनुमान जी को खुश करने के लिए एक लाल नारियल लेकर मंदिर में जाएं। नारियल को अपने सिर से पैर तक 7 बार उतार कर जोर से धोएं। इसके बाद 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें।
ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मंगलवार को यह उपाय करने से कठिन समस्या भी दूर होगी। स्वास्थ्य संबंधी सलाह, आज आपको ठंडा भोजन खाने से बचना चाहिए। अगर पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। ताजा जूस पिएं और अल्कोहल से बचें। दांतों का ध्यान रखें और दिन में 2 बार ब्रश करें। जीवन में सकारात्मकता, ग्रहों की स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए उपयुक्त है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजे करना न भूलें। यह समय पिछले संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सही है जिसमें आपके दिमाग में संदेह थे। अपने व्यक्तिगत काम में सुधार करने के लिए दूसरों की चिंताओं को समझें और एक तालमेल स्थापित करें। वित्तीय प्रबंधन, अतीत में की गई निवेश की गलतियों का भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन आप समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं। आज आपको कई महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना होगा जिससे आपको कम समय मिल पाएगा और आप फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग दिखाई देंगी। अपनी परेशानियों के चलते आप कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ सकता है। पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपके सोचने और करने के बीच का संतुलन ही आपके निर्धारित उद्देश्यों के पूरा न होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें। अगर आप शांति नहीं बनाए रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आज अपने रिश्ते को जांचकर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती आएगी और इससे आपको और आपके पार्टनर दोनों को अधिक राहत महसूस होगी। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यवसाय विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञानियों और विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। आपका आभार काम और पूरा ध्यान अपने करियर के लिए है। इस पर पूरा ध्यान और समय लगा रहे हैं। आपको थोड़ी सी राहत की जरूरत है और अच्छी बात यह है कि आप तब भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अपने काम के जाल से बाहर निकलकर परिवार को भी समय दें। आप आज अपनी जीवन शैली में कुछ स्वास्थ्यकर बदलाव ला आने के लिए प्रेरित होंगे। आप धूम्रपान छोड़ने और स्वास्थ्यकर एक्सरसाइज शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपके सामने असली चुनौती इस नए रूटीन को बनाए रखने की होगी। अपने इस रूटीन को बनाए रखने के लिए आपको किसी एक से पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। आज का दिन आपके कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना बढ़ा रहा है क्योंकि यह समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनने नाम पड़ सकता है। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही परिवार के साथ भी चतुराई और विनम्रता से पेश आना होगा ताकि संतुलन बना रहे। आपको आज आपके कार्यक्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव निगेटिव व्यक्ति से मिल सकता है जो आपके हृदय के करीब हो। अगर आप उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको उड़ती हुई धुंध को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्यक्षेत्र जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। आपके सामने नए अवसर प्रस्तुत होने वाले हैं। आज तक अपनी प्रतिभा को केवल भी मानते आए थे, उसे अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में नए बदलाव होंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। आप अपने जीवन से संतुष्ट अनुभव करेंगे। काम के पीछे इतने पागल हैं कि कई बार तो अपनी उपलब्धियों पर खुश होना ही भूल जाते हैं। आज आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहें कि परंपराओं के अनुसार चलने से कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बैठे रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी। यह समय मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप यहाँ घर गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। समय के साथ आपको स्वीकृति और बाकी सभी अच्छी चीजें मिलेंगी। सब चीजें ठीक हो जाएंगी, निश्चिंत रहें। देर रात तक जाओगे और सुबह की नींद का लालच छोड़कर उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए करें, जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा सीखते रहें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको खूब धन लाभ मिल सकता है, आपको खुद फायदा भी हो सकता है। और दोस्तों, अगली चीज आप लोगों के लिए यह रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देगा जो लोग दोस्तों अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन यह जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली है। यूँ कहें दोस्तों, अब आपको फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? श्रेणी के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण आ रहे शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव को नाराजगी हुई हो। वह क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचाने हैं। अगर आप गलत काम करोगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है। और अब जो गुप्त राज में आपको बताने वाला हूँ आने वाले इन 3 दिनों का, वह बहुत ही खास था, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव है वह न्याय के देवता होते हैं। और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख, यह सब कुछ हमारे कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है? भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भोगते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता न करें, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, पर है, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपको जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करें,
अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता है और शनिदेव दोस्तों सूर्य पुत्र हैं, यानी के सूर्य देवता के पुत्र हैं। शनिदेव हुई और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते रहते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले अपने पूरे जीवन काल में देखिए कि श्रेणी से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर और ले तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे। वह धनवान इसीलिए है क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है। और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। नहीं तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोस्तों बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा है, कुछ संकेत बता रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत होती है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।